नमस्कार, मैं हूं रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। इन दिनों हम मल्हार एनसीईआरटी की नई किताब जो है ना हिंदी की कक्षा 6 के लिए उसके लेसन एक के बाद एक कर रहे हैं। आज बारी है पाठ 11 चेतक की वीरता जो कविता है उसकी। इसके कवि हैं श्याम नारायण पांडेय जी। और ये श्याम नारायण पांडेय जी जो है ना, इनकी रचनाएं देशभक्ति से ओतप्रोत होती हैं। हल्दी घाटी जो उनकी काव्य रचना है उसी का ये अंश है जिसका शीर्षक है चेतक की वीरता। ये एक बहुत बड़ी कविता है और इस कविता ने हमारी आजादी के संघर्ष के अंतिम दिनों में जब ये प्रकाशित हुई ना 1939 में ये प्रकाशित हुई थी हल्दी घाटी कविता, और उसके बाद उसने लोगों में देशभक्ति की आग फूंक दी। देशभक्ति का जज्बा और भी ज्यादा भड़क गया लोगों के अंदर, और भी ज्यादा देशभक्ति जाग उठी और अंग्रेजों से संघर्ष करने में उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। ये कविता बहुत ही देशभक्ति से ओतप्रोत है। स्वामी भक्ति, देशभक्ति, रण कौशल, ये हमारे ऐतिहासिक वीर पुरुषों की विजय गाथा को, शौर्य गाथा को वर्णित करती है ये कविता। तो आइए देख लेते हैं पहले वाचन और फिर इसका अर्थ मैं आपको बताऊंगी। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, यूं ही हमारी मुलाकात होती रहे ना भाई। तो चलिए पहले हम देखते हैं कविता का वाचन। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहां नहीं, थी जगह न कोई जहां नहीं, किस अरि मस्तक पर कहां नहीं। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र में बादल सा अरि की सेना पर घर गया। भाला गिर गया गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग, वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। क्या बात है भाई। आप सभी जानते हैं कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, और चेतक की स्वामी भक्ति, उसकी तेजी, फुर्ती, चपलता, युद्ध कौशल और उसका अपने मालिक के से इतनी बॉन्डिंग ऐसी थी कि वो हर इशारे को समझ जाता था और उनको युद्ध में हर जगह राणा प्रताप जो थे, महाराणा प्रताप जो थे, उनको युद्ध भूमि में एक पूरे सपोर्ट और पूरे सहायक के रूप में चेतक हमेशा साथ रहता था। चेतक के बारे में बहुत सी रचनाएं हैं। तो ये हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था ना, उस पर बेस्ड ये कविता है और उसका ये अंश है जिसमें चेतक के बारे में वर्णन किया गया है। तो आइए इसका अर्थ देख लेते हैं। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। ठीक है, रण के बीच में, रण यानी युद्ध, और घोड़ा जो होता है, चेतक जो है घोड़ा है, तो घोड़ा जो है चौकड़ी भरता है, छलांगे मारते हुए चलता है ना। उसकी चाल जो होती है वो बहुत मतवारी होती है, बहुत तेजी फुर्ती से वो चलता है, दौड़ता है। तो वो कहते हैं कि रणभूमि में यानी युद्ध भूमि के बीचों बीच वो चौकड़ी भर भर कर चेतक ऐसे चल रहा था कि सब उसको देखकर बहुत ही निराला, अनोखा प्रतीत हो रहा था देखने वालों को। ठीक है, चेतक को जो भी देख रहा था उनको ऐसा लग रहा था कि ये तो बहुत ही अनोखा है, इसका जो ये करतब है, जो इसकी चाल है, जो इसकी कुशलता चपलता है, वो बड़ी निराली है। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था, और इस बार हवा जो है उसका पाला किससे पड़ा था? राणा प्रताप के घोड़े से पड़ा था। हवा की तेजी, हवा कितनी तेजी से चलती है ना, लेकिन हवा से वो प्रतियोगिता कर ले ऐसा तेज वो घोड़ा था। हवा से भी आगे निकल, हवा से बातें करने वाला घोड़ा था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था।
राणा प्रताप को, महाराणा प्रताप को अपना चेतक इतना प्यारा था कि कभी भी वो उसको कोड़े से नहीं मारते थे। उसके ऊपर किसी भी बात के लिए उनको कोड़ा नहीं बरसाना पड़ता था, क्योंकि वो उनके इशारे समझता था, उनकी इच्छा समझता था और इतना कुशल था कि किस स्थिति में क्या किया जाना है वो उनके अपने मालिक के लिए वो हमेशा तत्पर रहता था। कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी कि राणा प्रताप को उसे कोड़े मारने पड़े हों किसी बात के लिए, और वो कभी भी अपने चेतक को कोड़ा नहीं, चेतक के तट पर राणा प्रताप का कोड़ा कभी नहीं पड़ा। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। अरि यानी दुश्मन, मस्तक यानी आप जानते हैं माथा। ये जो घोड़ा है युद्ध भूमि में ऐसे दौड़ रहा था, नीचे सेना लड़ रही है और वो ऊपर उनके ऐसा छलांग मार के उनके सिरों को भी क्रॉस करके बहुत ऊंची छलांग मार के कहीं का कहीं पहुंच जाता था, है ना। और ऐसा लग रहा था कि ये जमीन पर नहीं दौड़ रहा है बल्कि ये घोड़ा तो आसमान में उड़ रहा है, ऐसा वो चपल था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। क्या बात है उसकी, देखो तेजी के बारे में बताया जा रहा है कि अगर हवा से भी जरा सा लगाम है, बाग यानी लगाम होता है ना, तनिक यानी जरा सी हवा से, जरा सी हवा से भी अगर ये बाग यानी लगाम हिल गई ना तो क्या होता था, चेतक जो है सवार को लेकर, सवार उनके महाराणा प्रताप का घोड़ा है ना, तो वो अपने सवार को लेकर उड़ जाता था। ये लगाम अगर हिल रही है, हवा से भी हिल रही है, तो वो देर नहीं करता था, वो अपने मालिक को लेकर उड़ जाता था, सवार को लेकर उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। राणा ने जिस ओर निगाहें फेरी नहीं, चेतक उसके पहले उस दिशा में मुड़ जाता था कि भाई हमको जहां जाना है हम उधर उस तरफ मुड़ते हैं, नजरें उधर करते हैं। राणा को कुछ और करना नहीं पड़ता था, वो उनके संकेत को समझ जाता था, उनकी इच्छा को माप जाता था और उस तरफ मुड़ जाता था। उनकी निगाहें उस तरफ घूमी, उस दिशा में घूमी, उसी दिशा में चेतक मुड़ जाता था। क्या बात है। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। ये चेतक जो है इसने अपनी चालों में, चाल यानी उसके दौड़ने की गति जो है, दौड़ने का अंदाज जो है, उसमें क्या दिखाया, उसने कौशल दिखलाया, यानी पूरी दृढ़ता से, पूरी निपुणता से, कौशल से वो दौड़ रहा था। उड़ गया भयानक भालों में, भयानक भाले चल रहे हैं, है ना, भाले से तलवार भाले सब चल रहे हैं, युद्ध भूमि में भाला फेंका जा रहा है, लेकिन वो उन भयानक भालों की जो वर्षा हो रही है, चल रहे हैं भाले, उनसे भी वो भयानक भालों से बचता बचाता निकल जाता है, उड़ जाता है। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। वह ढाल, देखो तलवार होती है और ढाल होती है ना, यहाँ ढाल के दो अर्थ ले सकते हैं, तलवार और वार बचाने के लिए जो ढाल होती है वो गोल सा रहता है जो वो, है ना। और इसके अलावा ढाल को अपन ढलान से भी ले सकते हैं कि भाई ढलान में क्या होता है, ढलान में डर डर के घोड़े सवार को चलना पड़ता है, घुड़सवार को, घोड़ा भी थोड़ा सा संभल संभल कर चलता है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी वो या तो ढाल भी बोल लीजिए, ढालों में चला यानी तलवार चल रही है तभी ढाल भी है वहां पर, है ना, या फिर ढलान है। इसका स्पष्ट अर्थ जो भी है आप ले सकते हैं, दोनों ही अर्थ सही है। तो ये निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में, बेहिचक बिना डरे वो ढालों के बीच में, ढालों में भी वो तेज गति से चल रहा है या ढालों को भी सामना कर रहा है, ढाल से भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। सरपट दौड़ा करवालों में, करवाल यानी तलवार, तलवार चल रही है, युद्ध भूमि में भयंकर तरह से योद्धा तलवार से लड़ रहे हैं और वो उसके बीच से सरपट दौड़ा, तेजी से दौड़ा, वो बिल्कुल भी डरता नहीं था, निर्भीक था। वो है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहां नहीं। उसको अभी हमने यहां देखा लेकिन अगले पल वो वहां से गायब है, इतनी तेजी से वो इधर से उधर चला जाता था, है ना। वह वहीं रहा है वहां नहीं, वो अभी तो वहां था लेकिन अब अगले ही पल वो वहां पर नहीं है। थी जगह न कोई जहां नहीं कि सरी मस्तक पर कहा नहीं। ऐसी युद्ध भूमि में कोई जगह नहीं है जहां पर चेतक नहीं है। और कौन सा ऐसा दुश्मन का ऐसा कौन सा सिर है जिस पर वो
नहीं मंडराया हो, ना उड़ा हो, ना उसके पास रहा हो, है ना। किस अरि मस्तक पर कहा नहीं, अरि यानी दुश्मन, मस्तक यानी माथा, मैंने बताया आपको। तो वो इधर से उधर हर जगह युद्ध भूमि में वो चपलता से जा रहा है, बिना थके, बिना डरे। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। नद यानी नदी, बढ़ते नदी का प्रवाह जो होता है वो किसी के रुके से रुकता है क्या। जब नदी एकदम प्रवाहमयी होती है, जल से ओतप्रोत होती है, तो वो ऐसे सारी बाधाओं को तोड़ती हुई बह निकलती है। वैसे ही वह नदी की विशाल लहर की तरह क्या हो रहा था, बढ़ते जा रहा था। वह गया गया फिर ठहर गया, और वो जितनी तेजी से चलता था उतनी ही तेजी से उसका कंट्रोल, नियंत्रण नहीं था अपनी चाल पर। वो अचानक ठहर जाता था जहां जरूरत है। विकराल वज्र में बादल सा अरि की सेना पर घर गया। वो विकराल यानी कि भयानक, वज्र में बादल सा, बादल में क्या होता है, बादल में वज्रपात हो गया बोलते हैं ना, बिजली गिर गई बोलते हैं ना, वही है कि बादलों के बीच में वो घनघोर भयानक का विकराल रूप था जिसे देखकर कोई भी डर जाए। अरि की सेना पर घर गया, और वो जो था अरि की सेना, दुश्मन की सेना पर जो है वो गर्जना करते हुए, बादलों से गर्जना करते हुए वो उनके बीच में, सेना के बीच में भयानक तरह से लहरा रहा था, जा रहा था, आ रहा था, दौड़ रहा था। भाला गिर गया गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग। क्या हुआ, चेतक की चपलता से क्या हो रहा था। अच्छा, चेतक के ऊपर सवार महाराणा प्रताप भी थे, तो दोनों एक दूसरे के पूरक, वो शौर्य से परिपूर्ण शूरवीर, और ये चपलता, स्वामी भक्ति, युद्ध कौशल में निपुण घोड़ा। और इन दोनों के सामंजस्य और इन दोनों के संगम ने तो जैसे सोने पे सुहागे का काम किया था, है ना। तो वो घोड़ा वहां लेकर जा रहा था जहां जहां जरूरत थी, और राणा प्रताप जो है बुरी तरह दुश्मनों का संहार कर रहे थे। भाला गिर गया गिरा निशंग, और युद्ध भूमि में दुश्मनों का भाला गिर गया। निशंग यानी कि उनका तुणीर या तरकश है वो गिर गया, जिसपे तीर रखे जाते हैं ना, ऐसे पीछे ऐसे कोन नुमा होता था, ऐसे पीछे टंगा रहता था, उस पर तीर रहते थे, बाण रहते थे, तरकश कहते हैं जिसको। तो वो जो भी है वो भी गिर गया। है टापों से खन गया अंग, है का मतलब होता है घोड़ा, घोड़े की टाप होती है ना, घोड़ा चलता है तो एक आवाज होती है एक विशेष तरह की, उसको टाप कहते हैं। घोड़े की टापों से क्या हो गया, खन गया अंग। अब घोड़े नीचे दुश्मन गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, वार सह रहे हैं, तो वो घायल हो रहे हैं, तो वो जो घोड़ा दौड़ रहा है ना, चेतक, सबके ऊपर सबको रौंदता हुआ जा रहा है, जिससे खन गया अंग। उन दुश्मनों के अंग जो है वो क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं। वैरी समाज रह गया दंग, वैरी बैर, बैर दुश्मन, दुश्मनी, और बैरी दुश्मन। तो यहाँ पर वैरी समाज, जो दुश्मन समाज था सेना में, जो उनका विपक्षी था, दुश्मन था, वो सारे के सारे रह गए दंग। वो आश्चर्यचकित थे, ये कि घोड़ा है, ये चेतक क्या है भाई, घोड़े का ऐसा देख रंग। और इंसान के बारे में तो ठीक है, इंसान शूरवीर होते हैं, युद्ध में निपुण होते हैं, अपना कौशल दिखाते हैं, लेकिन इंसान के साथ ताल से ताल मिलाने वाला ये चेतक, ये घोड़ा, उनके आश्चर्य का बहुत बड़ा कारण था। और चेतक के तेवर देखकर, उसके रंग को देखकर ये सारे के सारे दंग थे। तो भाई क्या बात है, कितनी प्यारी ये कविता है। जब मैंने आपके लिए इसको पढ़ा और इसका भावार्थ आपको बताया ना, तभी मुझे एक अलग सी स्फूर्ति, अलग सी ऊर्जा का संचार होता हुआ खुद में महसूस हुआ। तो सोचिए, स्वतंत्रता के अंतिम दिनों में जब हमारी अंग्रेजों से लड़ाई चरम पर थी, और ऐसे समय में 1939 में जब इस रचना का प्रकाशन हुआ, और उस समय जब लोगों ने इसे पढ़ा, तो उनके अंदर कितनी ये स्वतंत्रता के लिए जागृति और स्वतंत्रता के लिए लालसा प्रबल हुई होगी, और उसने कितना संचार किया होगा उत्साह। तो ये बहुत ही प्यारी कविता हिंदी पथ में आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में मल्हार के नए लेसन के साथ होगी आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और दीजिए अनुमति हिंदी पथ से अपनी काले मैम को। नमस्कार।